So today we have Ajit from 241 batch. Why I have called him here? Again, an interesting story because I remember I took his interview. So yeah, also this thing that I used to have interviews before selecting every student, but with your batch, what happened is people just did not show up for the interviews, so I had to get rid of that interviews. But before this, I used to have interviews of the students before I would allow them to join here. And I remember I had Ajit's interview in December 23 or January 24. I don't remember the month exactly, but it was among these 2 months. And it's an interesting story. So, Ajit, if you can unmute and talk about your journey, what has happened with you, where you were, where exactly you were, what were the problems you're facing, and where do we stand right now? All right. Thank you, sir. Thank you for allowing me to share my story. So I will use Hindi and English mixed language. I hope everyone is fine. So basically, currently I'm working in software industry. I have pretty much a good job, I will say. But let me walk you through my story before like 10, 15 years ago. So मैं मार्केट को इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2009. दैट टाइम आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और मेरा कॉल सेंटर में जॉब था. तो मैंने कुछ ट्रेडिंग स्टार्ट किया. बट वो ट्रेडिंग ऐसा था कि बाय ब्रोकर आई वाज यूज्ड टू गेट कॉल्स. मैं बस प्लेस ऑर्डर करता था. जो भी स्टॉक के साथ चल रहा है वो चल रहा है. मोस्टली मैंने वहाँ पे लॉसेस ही फेस किए. कभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल वेयर आई हैव डन एनी प्रॉफिट. नॉट इवन सिंगल पेनी आई गेस. सो वो साल ऐसे ही चला गया. मतलब लॉसेस में था. those losses were not that big, but compared to my salary and economic condition during that time, those are huge for me. फिर मैंने वो ट्रेडिंग बंद किया. फिर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया. फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. फिर मुझे आईटी में अच्छा जॉब मिला. फिर से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया इन 2014. सेम सिचुएशन. वहाँ पे भी आई यूज टू गेट कॉल फ्रॉम ब्रोकर्स. मैं ट्रेड पुट करता था, अगेन लॉसेस. और वो समझ में आया कि ट्रेडिंग अभी मेरे से नहीं होगा. फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया. मतलब नॉट इवन लुकिंग एट मार्केट फ्रॉम 2014 टिल कोरोना टाइम. सो कोरोना के टाइम में फिर से थोड़ा सा न्यूज़ में आने लगा मार्केट का कि स्टॉक भाग रहे हैं, इतना इतना परसेंटेज दे रहे हैं. अगेन फिर मैंने अकाउंट ओपन किया विथ ज़ीरोधा. फिर मैंने कुछ पैसे डाले और वो पैसे मेरे ऑलमोस्ट 50% बढ़ गए. लाइक आई हैव पुट अराउंड 4 lakhs और मेरा एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा प्रॉफिट 2 लाख हो चुका था उसके ऊपर. मतलब टोटल 6 लाख, 50% प्रॉफिट. फिर मैंने सोचा अभी बहुत ज़्यादा मार्केट बूम है तो लेट्स कीप इट मनी. और कुछ दिनों बाद पता चला वो जो 2 लाख थे वो तो गए ही गए. ऊपर से 50,000 का लॉस हो रहा है, अकाउंट में दिखा रहा है. सो मैंने सोचा फिर यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. मतलब गलत क्या, पूरा ही गलत कर रहा हूँ. नॉट इवन हैविंग दिस टर्म टेक्निकल स्किल. जो टेक्निकल स्टडी होता है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था. तो फिर मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे सर्च करते हैं. मैंने कुछ सर्च किया, कुछ बुक्स पढ़े, किस चैनल को फॉलो किया. फिर वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बट वो भी डाइसी था. वो देख के मैं कभी ट्रेड ही नहीं ले सकता था. फिर मैंने वो मार्क मिनेटिविनी का रेसिपी जो उनका कंसेप्ट है वो पढ़ा. फिर मैंने उसका कुछ ट्राई आउट किया. उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, बट नॉट दैट कॉन्फिडेंटली. वो स्ट्रक्चर मार्क ड्रॉ करना और वो सब कभी वो सक्सेसफुल हो रहा था, कभी फेल हो रहा था. फेल हो रहा तो क्यों फेल हो रहा था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फिर एक दिन यूट्यूब पे जब मैंने मनन सर का वीडियो देखा वीसीपी रिलेटेड, और मैंने वो वीडियो देख के आई वाज सरप्राइज. लाइक ऐसा भी ट्रेडिंग ऑफ स्टाइल होता है क्या? जो मतलब वीसीपी आप मार्केट में सुनोगे बस, तो वीसीपी एग्जैक्टली है क्या? और सर ने उसको चैलेंज किया है. चैलेंज इन मीन्स कि उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है. एक जो टाइम फ्रेम में स्विच होके जब आप देखते हो तो
इट्स आई ओपनिंग फॉर मी। फिर मैंने मतलब सर से बैच ज्वाइन किया और तब से फिर मेरी एक्चुअल जर्नी चालू हुई टेक्निकल एनालिसिस की। और तब से मैं देख रहा हूँ कि आई हैव अ ट्रिमेंडस, मतलब मैं जब लास्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूँ स्टेटमेंट और करंट जो अभी 3 4 5 महीने का देखता हूँ, तो आई हैव सीन अ ट्रिमेंडस चेंज, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स। मैं पहले हुआ हो सके तो मैं हर रोज ट्रेड लेता था, मतलब ऐसे सामने बैठ के चल रहा है बस ट्रेड, और समझ में ना आता कब प्रॉफिट बुक करो कब लॉस बुक करो, लाइक दैट सिचुएशन। बट फ्रॉम अप्रैल टिल नाउ मेरे ट्रेड्स भी बहुत कम हुए हैं। और वैसे मिस्टेक होती है बट आई एनालाइज दोज कि कहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम लगेगा कि स्ट्रीमलाइन होने में, बट ईच ट्रेड आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। और सर का सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। और एक चीज़ और है कि जो भी आपके डाउट है ना, आप सर के सेशंस या जो लेक्चर्स सर आप हमसे शेयर करते हैं उसे देखो, बार बार देखो, सर को क्वेश्चन पूछने से पहले देखो, यू विल हैव ऑल द आंसर्स। वो नहीं समझ में आएगा एक बार 10 बार देखो उसको, बार बार रिपीट पे देखो, मतलब पोर्शन देखो कुछ, फिर बाद में पोर्शन देखो कुछ, बाद में पोर्शन देखो, पेन और पेपर लेके नोट्स निकालो, चार्ट पे जाके देखो, यू विल अंडरस्टैंड, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। और जो लोग एक्चुअल मार्केट में नए लाइक फ्रेशर्स आई विल से, उनके लिए तो इट्स लाइक अ बाइबल, वो कंफ्यूज नहीं होगे, सर जो बता रहे हैं उसको फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर एक मैं एडवाइस आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया स्टॉप करो पूरा, अनफॉलो एवरीथिंग, बस सर सर को सुनो। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे, बट दैट आई हैव एक्सपीरियंस कि मेरे में जो चेंज हुआ है, मैंने सर से मेरे कुछ PLN मतलब कुछ शेयर भी किए थे, तो मुझे भी दिखता है वो कि यार मैं मतलब हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम और ज़्यादा चेंजेस हो गए। और एक चीज़ है कि ये मार्केट सबके लिए है, बेसिकली मार्केट कैन केटर एनीवन। आपको 10% का मुंह चाहिए, आपको 50% का मुंह चाहिए, आपको 1000% का मुंह चाहिए, मार्केट के पास सब कुछ है। बट फर्स्ट अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए, राइट? आपको 10% का मुंह लेना है, आपको 100% का मुंह लेना है, या आप 5% पे सेटिस्फाइड हो, राइट? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स रहते हैं और कुछ स्टॉक भाग जाते हैं, मतलब यू कैन नॉट इवन टच दोस एक लाइन के ऊपर चले जाने के बाद। फिर वही वो रिग्रेट करने से अच्छा है कि उसको एनालाइज करो, आपने वो क्यों मिस किया, राइट? क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन फिर से ना आए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो आपको रिपीटेडली करनी पड़ेगी। और मेरा जो विजन है, मैंने सर को भी बताया था कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर 1 2 3 5 years, आई एम लुकिंग डाउन द 10 years। अभी मेरा जॉब है, आई हैव स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं 10 साल के बाद सोच रहा हूँ कि 10 साल बाद मेरा क्या होगा, मुझे करियर क्या करना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो उसका प्रिपरेशन आप अब भी चालू करोगे तो धीरे धीरे आपको वो इफेक्ट भी दिखेंगे। और वन मोर थिंग कि अगर आप सर के अंडर गाइडेंस मार्केट से पैसे नहीं कमा रहे हैं तो दिस मार्केट इज़ नॉट फॉर अस, तो फिर हमें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। हमें चुपचाप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और आई मीन एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको एक दिन बहुत अच्छा जाएगा, दूसरा दिन बहुत बुरा जाएगा। तो वो प्रिपरेशन आपका कब आएगा, जब आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से फॉलो करोगे। तो आपको लॉस भी हुआ ना, बट आपको पता है आपका लॉस क्यों हुआ, यू विल बी हैप्पी। आई मीन इवन जब भी मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे कुछ पोजीशंस लॉस में जाते हैं, बट आई एम हैप्पी, हैप्पी इन सेंस कि मुझे उतना टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है ओके ये लेवल से ये माइट भी वो अप। तो वो लॉस ऐसे पहले था कि 5 10% लॉस, 5 के ऊपर गया, 6 के ऊपर लॉस गया तो मैं कट कर दे, अरे क्या हो गया मेरे साथ ऐसे। बट अभी वो कॉन्फिडेंस मुझ में आ रहा है कि चलो लॉस भी है बट ये लेवल, तो हम इस लॉस को ले जा सकते हैं, यहाँ से हम फिर डिसीजन दूसरा ले सकते हैं क्या करना है स्टॉक के साथ। और आप अपना ना एम पहले फिक्स करो कि आपको चाहिए क्या,
और उससे आप सेटिस्फाई हो जाओ। आप ये मत देखो कि मेरा साइड वाला क्या कर रहा है, उसने मुझसे 10% ज़्यादा कमाए, 20% ज़्यादा कमाए या जो भी है, राइट? और सर का जो टेक्निक है, इट्स नॉट लाइक कि बाय मतलब वही आपको फॉलो करना है। यू कैन राइट ट्वीक दोज थिंग्स। आपने मतलब सर का फॉलो किया तो वेल एंड गुड, बट आप एक एक्सपेरिमेंट माइंड के साथ भी आ रहे हो, तो भी आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, राइट? ऐसे नहीं कि अंधेरे में तीर चला रहे। वो सिचुएशन अभी मतलब कुछ दिनों बाद आपके साथ भी नहीं होगी। और एक है कि बस सर का सुनो, और एवरी लेक्चर जो सर शेयर कर रहे हैं उसको बार बार देखो। इवन इफ यू थिंक कि मुझे अच्छे समझ में आया, फिर से देखो। वही एक वे है जहाँ से आप अच्छा टेक्निकल नॉलेज ग्रास्प कर सकते हो। एवरी क्वेश्चन, एवरी क्वेरी विच वी हैव हैज आंसर। और वो आंसर भी ऐसे नहीं कि हाँ है ऐसे नहीं है, दैट इज वेरी वेल ऑब्जेक्टिफाइड। तो हमें बस यही फॉलो करना है। और वही है कि अंडर सर्स गाइडलाइन अगर हम पैसे नहीं कमा पा रहे तो दिस मार्केट इज नॉट फॉर अस रियली। सर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर allowing me to share my experience. Thank you, Ajit. Thank you so much. It's always great to hear that in what perception someone has taken your lessons, right? And I think Ajit has done that brilliantly well. He has nailed everything that I've asked my students to do, ask them, ask them for. And I think he has done that everything. So brilliant, I mean. And why am I doing this? Why am I inviting someone from your senior batch and asking him to talk here? Is to show you. Because if I make any claims, well, you may certainly doubt them, and you may have your own concerns. But if I just invite a senior of yours, he shares his whatever he's doing, whatever the report is, how much of that profit is, and he himself says it, then definitely means something, right? And it also tells you you're not alone. As I said, Ajit was in a situation, I think it was a pretty bad situation he was in. He made money, but then he lost that money as well. It's never good, right? And I vividly remember he mentioned that he has a fear now. He's fearful in the markets because of everything that has happened in the past, right? And that's definitely a difficult situation to overcome, but kudos to him. He has done that brilliantly well. Not even just addressed the problem he was facing, conquered that, and now he's beyond that. That's impressive, right? So, yeah, that's exactly what you have to take from that. What is the approach of your seniors? The seniors who have been performing well, who are performing great. And see, also one thing I'll tell you, these are your seniors who are sharing their performance with me, and that's why I'm asking them to come here. There are more seniors who don't share their performance with me on month basis, but they'll just drop a message suddenly in 6 months, and they'll suddenly come up with the news that, okay, I got married, or I had a daughter, or I was promoted in my office, and these are the profits I've made. Even that happens, so I'll invite those as well, but they are usually a bit inactive in the group. They come in like every week. They'll just come once a week to update or just to go through everything that has been posted. So that's how it is. No matter where you are in the journey, no matter how your history has been, what your history has been with the markets, what experience you have had, you can do it. If Ajit can, you can as well.